तो भाई इस शो में मुझे तो कोई कमी लगती ही नहीं है, बेस्ट शो है भाई। आप जब इसके 8 एपिसोड देखोगे, 5-6 घंटे लगेंगे आपको देखने में, आपको महसूस होगा कि आप फुलेरा में ही बैठे हो। मतलब जीतू भैया का जो कैरेक्टर देख के ऐसा लगता है कि यार मजे तो इनके हैं, क्या बढ़िया नौकरी है, क्या सुंदर गांव मिला हुआ है, अच्छे लोग हैं आसपास। मतलब ऐसा लगता है कि वो आदर्श जीवन जी रहे हैं जीतू भैया। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। इंडिया का सबसे बढ़िया शो, सबसे बेस्ट शो पंचायत सीजन 3 2 साल बाद आ चुका है और देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि 2 साल हो गए। आप उस शो को देखते हो और फुलेरा में पहुंच जाते हो। शो कैसा लगा उसके लिए आप रिव्यू एंड तक देखें। अब बात करते हैं शो के कास्ट की। तो शो के लीड रोल में है जितेंद्र कुमार, जीतू भैया, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अभिषेक त्रिपाठी, जो कि पंचायत सचिव हैं, शहरी लड़के हैं, गांव में उनकी जॉब लग गई है, अब वो वहां रह रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। पिछले 2 सीजन में ये दिखा दिया था, जिसको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा गाँव पंचायत के अलग अलग लोग हैं। रघुवीर यादव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह का, वो खुद को प्रधान जी बुलाते हैं, लेकिन टेक्निकली उनकी वाइफ प्रधान है मंजू देवी, जो कैरेक्टर प्ले कर रही है नीना गुप्ता। उनके उप प्रधान है फैजल मलिक, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं प्रहलाद चचा का। और सचिव साहब के सहायक, जो कैरेक्टर का नाम है विकास है, उसे प्ले कर रहे हैं चंदन रॉय। ये सेम कास्ट है जो पहले से चलती आई है, और फिर से बता रहा हूँ जिसने नहीं देखा हो उसके लिए। इन सब के अलावा और भी एक्टर्स हैं। बनराकस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दुर्गेश कुमार, जिनको आपने सीजन 2 में भी देखा था छोटे से किरदार में, जो बहुत वायरल हुआ था। देख रहा है विनोद जी, बिल्कुल वही वाला किरदार इस बार फुल फ्लेजेड रोल में है। पूरे सीजन के लीड में कह सकते हैं, उन्हें छाए हुए हैं पूरे सीजन में। उनके अलावा उनके और बहुत सारे साथी हैं। आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे थे जो फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में आए थे, वो भी इस सीजन में आएंगे। कैमियो होगा उनका। दामाद जी चक्के वाली कुर्सी वाले, वो जो 2 लड़के जिनसे जीतू भैया की और प्रधान जी की लड़ाई होती है, वो सब मतलब बहुत सारे एक्टर्स भर के इसके अंदर है, पुराने नए काफी आएंगे। इनके अलावा एक कैरेक्टर और सीजन 2 में अपने छोटे से किरदार में देखा था, एमएलए साहब, जो इस बार पूरे रोल में है, मेन विलन है इस सीजन के। पंकज झा उनका रियल नेम है और कैरेक्टर नेम उनका एमएलए चंद्र किशोर सिंह है। तगड़ी बातचीत है भाई एमएलए साहब की। और इनके अलावा जीतू भैया का एक लव इंटरेस्ट भी है। पहले 2 सीजन में वो हल्का फुल्का देखने को मिला, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला। रिंकी, जो प्रधान जी की बेटी है। और एक और किरदार ही कहूंगा इसको, जो फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन और थर्ड सीजन में सेम है, लौकी। दोस्तों इस बार भी लौकी सीजन में चली आ रही है और कहानी के अंदर एक बड़ा अहम किरदार प्ले करती है, जो पहले भी किया इस बार भी करती है। सही मोमेंट पे आती है और सही कॉमेडी और सही जगह हिट कर रही है लौकी। एक एपिसोड में तो प्रॉपर लौकी से केस खोल दिया जीतू भैया ने, समझ रहे हो। तो लौकी का इतना बड़ा कैरेक्टर मार्वल्स की मूवीज में नहीं है जितना पंचायत में भाई। और ये है मोटा मोटी कास्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम छूट गए हो, माफी। बात करते हैं शो के प्लॉट की। तो अगर आपने पहले और दूसरे सीजन को नहीं देखा, मैं मानता नहीं हूं वैसे तो ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी आपने नहीं देखा, आपके यहाँ इंटरनेट नहीं आता, आपको हेट है ओटीटी से, आपको आपका पार्सल गलत आया है अमेजोन से, तो आपको गुस्सा आता है अमेजोन पे कुछ नहीं देखूंगा, तो उसके लिए मैं बता दूं, पंचायत फुलेरा नाम की एक जगह, जो उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव है, वहां की कहानी है। दिल्ली से एक लड़का जाता है वहां जॉब करने, जिसकी पंचायत सचिव में जॉब लगती है। वो कैरेक्टर जीतू भैया ने प्ले किया है, अभिषेक त्रिपाठी का। अब स्टार्टिंग के 2 सीजन में ये है कि वो वहां जाता है, उसके लिए एक बिल्कुल नई जगह है, मजबूरी में उसे जॉब करनी पड़ रही है। शहर का लड़का है, गांव में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, गांव के लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, काम में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो बहुत सारी परेशानियां हो रही है उसकी लाइफ में डेली की। और साथ में जो गांव की पंचायत है, गांव के सरपंच है, और गांव की जो दिक्कतें हैं, वो दोनों कहानियां साथ में चलती हैं। सीजन 1 और सीजन 2 इस पे ही है, लेकिन सीजन 2 जहां पे छूटा था, सीजन 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है। सीजन 2 के एंड में होता यह है कि सचिव जी को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। गांव में कुछ ऐसा होता है प्रहलाद चाचा की जिंदगी में कि पूरा गांव दुख में चला जाता है, और सचिव जी की पोस्टिंग कहीं और हो जाती है। सीजन 2 वहीं से शुरू होता है कि अब इनकी वापस पोस्टिंग फुलेरा में कराई जा रही है, क्योंकि ये चाहते हैं, सबके लोग चाहते नहीं कि ये जाए वहां से। तो पूरा पहला एपिसोड इसमें ही चल रहा है कि भाई कैसे उनको वापस लाए, वापस लाए, वापस लाए। फिर वो आ जाते हैं वापस। उसके बाद कहानी फिर फुलेरा में वापस से शुरू होती है, जहां पे ये चारों पांचों लोग कहानी को आगे लेके जाते हैं। पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा कहानी का भाग पंचायत के चुनावों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। बनराकस दोस्तों बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, बहुत सही कैरेक्टर है। इस बार उसने पूरा उत्पाद मचाया हुआ है। एमएलए साहब बहुत बड़े रोल में है इस बार, मेन विलन है शो के, बार बार अड़ंगे अड़ा रहे हैं। और एमएलए साहब की दिक्कत यह है कि उनकी इमेज है कि वो जानवरों के प्रति क्रूर हैं, तो इसकी वजह से उनके पास केस भी होता है, जेल भी जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक कुत्ता मार के खा लिया था। ऐसी कहानियां चलती है, और ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि किस तरीके से गांव की छोटी छोटी चीजों को इस शो के अंदर डाला गया है। तो कहानी यही है, पूरी आगे चलती रहती है। पंचायत का चुनाव, एमएलए साहब से लड़ाई, फुलेरा वासियों की, इनकी आपसी कहानी। इसके ऊपर 8 एपिसोड्स हैं। एपिसोड्स की लेंथ बहुत अच्छी है इस बार, 35-40 तो है ही नहीं, कोई 33-34-35, एक शायद एपिसोड है जो बड़ा है, उसके अलावा सारे एपिसोड बहुत अच्छी टाइमिंग में। तो 8 एपिसोड यही चलता है कि एमएलए साहब से जो फुलेरा की लड़ाई हो चुकी है, उसका क्या फैसला निकलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि गांव में होता है कि प्रतिष्ठा की बात होती है।
तो एमएलए साहब के लिए भी अपनी प्रतिष्ठा की बात है और फुलेरा वासियों के लिए भी अपनी प्रतिष्ठा की बात। तो बनराकस घर का विधि लंका ढाई टाइप एक रोल प्ले करता है, बाकी फुलेरा वासी साथ में मिलते हैं, एक टसल चलती रहती है दोनों के बीच में, तीनों के बीच में, बनराकस, पंचायत और विधायक जी। और 8वें एपिसोड तक कहानी बहुत इंटेंस हो जाती है, बिल्कुल आपको फुलेरा से लगेगा कि आप किसी क्राइम ड्रामा अनुराग कश्यप फिल्म के अंदर पहुंच चुके हैं, आपको ऐसा प्लॉट वहां तक मिलेगा। तो बहुत ही तरीके से 8 एपिसोड बनाए गए। अच्छा क्या लगा, अच्छा क्या नहीं लगा, उस पर बात करते हैं। तो भाई इस शो में मुझे तो कोई कमी लगती ही नहीं है, बेस्ट शो है भाई। आप जब इसके 8 एपिसोड देखोगे, 5-6 घंटे लगेंगे आपको देखने में, आपको महसूस होगा कि आप फुलेरा में ही बैठे हो। ये सारे आसपास आपके लोग हैं, आप इन्हें जानते हो। ये खासियत है इसकी शो की राइटिंग की, शो के डायरेक्शन की और परफॉर्मेंसेस, कोई कमी नहीं है। छोटे छोटे कैरेक्टर में भी ऐसे ऐसे एक्टर्स लिए गए हैं, ऐसा उन्होंने काम किया अपने क्राफ्ट पर, अपनी एक्टिंग पर, अपने कैरेक्टर पर, कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये एक्टर है। आपको लगेगा कि सच में फुलेरा में एक शो बन रहा है जहां पे फुलेरा वासी ही है। फॉर एग्जाम्पल एक एपिसोड आता है, इसमें एक दादी माँ है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक्टिंग कर रही है कि मुझे मेरे बेटे ने निकाल दिया है घर से और मेरे लिए घर बना दो। तो क्या एक्टिंग करती है वो, मतलब छोटे छोटे कैरेक्टर, विनोद, माधव जो बनराकस के आसपास के 2 बंदे रहते हैं, एमएलए साहब ने सबने किल किया है। कोई ऐसी कमी है ही नहीं कि किसी की एक्टिंग में, किसी के काम में, किसी प्लॉट में आपको कोई कमी देखने को मिले। हो सकता है कि आपको लगे कि शुरुआत के 2-3 एपिसोड आपको स्लो लग रहे हैं क्योंकि कहानी बनाई जा रही है। और सचिव साहब जो चले गए थे गांव से, उनको वापस लाने के लिए पूरा एक एपिसोड उसमें चला जाता है। और शुरू के स्टार्टिंग में, क्योंकि फैजल मलिक शो की जान है इस बार भी, पहले भी और इस बार तो मतलब उन्होंने किल कर दिया। ये सीजन फैजल मलिक का है और शुरुआत के 3-4 एपिसोड में आपको फैजल मलिक थोड़े उदास दिखेंगे, आपको उनकी साइड से ह्यूमर आएगा नहीं, क्योंकि सीजन 2 में क्या हुआ था आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं देखा और आपने देखा होगा तो आपको पता ही है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार कॉमेडी की कमी है पहले 2-3 एपिसोड में, या थोड़े से हल्के हो गए। लेकिन चौथे एपिसोड के बाद जो कहानी भागेगी, मजा आ जाएगा आपको। और भाई हम बहुत सारे शोज में बात नहीं करते राइटिंग की, लेकिन पंचायत में राइटिंग की बात होनी चाहिए क्योंकि इस शो की जान राइटर्स ने डाली हुई है। क्या राइटिंग करते हैं, क्या कमाल की राइटिंग है, क्या पकड़ है उनकी गाँव के ह्यूमर पे, गाँव के किरदारों पे, गाँव की कहानियों पे। बहुत कमाल की राइटिंग है, मतलब ऐसी राइटिंग अभी किसी शो में होती है नहीं, वरना हर शो फैल जाता है एक सीजन के बाद, दूसरे सीजन के बाद राइटर्स भी इधर उधर हो जाते हैं, उनकी राइटिंग भी इधर उधर हो जाती है, कैरेक्टर्स के भी प्लॉट इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन इस शो के राइटर्स ने अभी भी 3 सीजन के बाद भी शो को बांधे हुआ है और वही फ्लेवर हर बार वो दे रहे हैं। तो इसके लिए भाई उनको सलाम, 5 गोलों का सलाम, तोपों का सलाम, जो भी सलाम दे सकते हो सब दे दो भाई। और गाने छोटे मोटे हर सीजन में होते हैं, इस बार भी अच्छे गाने रखे हैं उन्होंने, बिल्कुल वो भी एकदम गांव के हिसाब से परफेक्ट गाने बनाए हैं। एक मनोज तिवारी ने गाना गाया है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, काफी लोगों को पसंद आ रहा है। तो शो में मतलब क्या कमी छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई, परफेक्ट बना दिया है इस बार भी कह रहा हूँ, क्योंकि पीछे के भी है, कोई कमी नहीं है। कमी वही है कि आपको हो सकता है लगे कि शुरुआत के 3 एपिसोड, 2 एपिसोड आपको लगे कि स्लो है यार, उतना फन नहीं है, ह्यूमर नहीं है। लेकिन इस शो की जान ऐसा नहीं है कि कॉमेडी ही है, ड्रामा है इस शो की जान, जिसमें अच्छी एक्टिंग से कैरेक्टर्स कॉमेडी में निकाल देते हैं, इमोशनल भी कर देते हैं और हर तरीके से कर देते हैं। और फैजल मलिक भाई आपको सलाम है, इस सीजन में आपने किल किया है। इतने सारे शेड फैजल मलिक के देखने को मिले हैं, हर बार पिछले सीजन में एक तरीके के देखने को मिल रहे थे कि ह्यूमर ह्यूमर ह्यूमर, इस बार बाकी रेटिंग इस शो की क्या ही दूं, मैंने इतनी तारीफ कर दी है तो आपको समझ में आना चाहिए, मुझे कोई कमी लगी नहीं है भाई। मैं 5 में से 5 स्टार देना चाहता हूं इस शो को। और इस शो को देखते हुए महसूस होता है कि हम कंटेंट क्रिएटर क्यों बने हुए हैं, लोग IIT IIM क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम सब पंचायत सचिव की नौकरी पकड़े और ऐसे सुंदर से गांव में रहे, इतने अच्छे लोगों के बीच में बढ़िया बढ़िया कहानियां होंगी, क्या मजे आएंगे। मतलब जीतू भैया का जो कैरेक्टर देख के ऐसा लगता है कि यार मजे तो इनके हैं, क्या बढ़िया नौकरी है, क्या सुंदर गांव मिला हुआ है, अच्छे लोग हैं आसपास, मतलब ऐसा लगता है कि वो आदर्श जीवन जी रहे हैं जीतू भैया। बाकी आपको ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा भाई, लास्ट वीडियो कमेंट्स पढ़े हैं मैंने, सबको क्लास चलती रहने देनी चाहिए, रिव्यू भी चलते रहने देने, तो यहाँ भी कमेंट कर देना भाई। अभी थोड़ा क्या नंबर दिखाना पड़ेगा ना, अभी तो हमें भी कुछ अपना रिपोर्ट कार्ड रखना पड़ेगा आगे, समझ रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, और जो पार्ट अच्छा लगता है सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है भाई। बाकी ये कुर्सी खाली है अभी इधर की, देखते हैं कौन आता है।